नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेशर बेल्ट यानी कि वायुदाब पेटियों के बारे में जानेंगे। आखिर ये होती क्या हैं और बनती क्यों हैं। हमारी अर्थ में टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं और ये क्यों बनती है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो प्रेशर बेल्ट, ये लिखा हुआ है प्रेशर बेल्ट। और इसमें सबसे सबसे पहला जो प्रेशर बेल्ट है ये है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसको देखते हैं ज़रा। अब जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है, जो अर्थ जो बीचों बीच काटने वाली लाइन है, 0 डिग्री की जो लाइन है, अर्थ को काटने वाली जो बीचों बीच ये वाली लाइन है जो बीचों बीच काट रही है 0 डिग्री वाली, इसको कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है। और इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है उसे कहते हैं इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवत निम्न दाब। और ये धरती के बीचों बीच होने के कारण इसे भूमध्य रेखीय लो प्रेशर जोन या इस लाइन को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक। और जो इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है ये हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। ठीक है। जैसे जैसे हम देखो, हमारा जो सन है, ये हमारा सन है। ठीक है। अब जब हम इससे नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी रेज कम पड़ेंगी। ठीक है। क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे नॉर्थ इससे नॉर्थ को जाएंगे और इससे साउथ को जाएंगे तो क्या होगा, सन की रेज थोड़ा टेढ़ी पड़ेंगी और पोल्स में तो सीधे ऐसे पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी और यहाँ से सीधे ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगी। तो यहाँ बहुत ठंडा होता है और इस एरिया में गर्मी होती है। ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में लो प्रेशर जोन, 0 डिग्री एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर जोन जनरेट होगा। ठीक है। अब जो लो प्रेशर जोन जनरेट हुआ तो क्या होगा, यहाँ की जो हवा है वो अपनी जो जगह है उसको छोड़ के वर्टिकली सीधे ऊपर को उठ जाएंगी। ठीक है। इस जगह से ऊपर को उठ जाएंगी। ठीक। तो क्या होगा, नीचे एरिया खाली रह जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह अगर हम इस पोल वाले एरिया में देखें, ठीक, पोलर एरिया में क्या है, बहुत ठंडा है तो यहाँ की हवा क्या है, हवा भी ठंडी है। तो और इन एरिया में क्या है, हवा ठंडी है तो हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो जो ये दो प्रेशर बेल्ट आपने देखे अभी, एक जो एक जो ये 0 डिग्री में है और एक जो ये 90 डिग्री के आसपास है, ये क्या है, दोनों टेम्परेचर की वजह से एक जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। और जो ये 90 डिग्री वाला एरिया है यहाँ नॉर्थ और साउथ में, ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर कम है और हाई प्रेशर जोन है। ठीक है। अब हमने एक ये हमने देखा ये पोलर हाई क्यों बनता है और इक्वेटोरियल लो क्यों बनता है। अब जो बीच में एक है ये सब ट्रॉपिकल हाई या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में मिलती है। ये बनती क्यों है, सिंकिंग विंड या वायु के नीचे आने से। ठीक है। जैसे कि ये 0 डिग्री से हवा क्या थी, ऊपर को उठ रही थी। ठीक है। 0 डिग्री से हवा ऊपर को उठ रही थी। ठीक है। ये ऊपर तब तक जाएगी जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए, ये अपने आसपास के वातावरण के बराबर इसका टेम्परेचर ना हो जाए। ठीक है। जब हवा धरती से ऊपर की ओर उठती है तो क्या होता है कि इसका टेम्परेचर कम होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे अभी। तो ये जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, ये 6.5 डिग्री पर किलोमीटर इसका टेम्परेचर घटता रहता है। ठीक है। और ये हवा एक टाइम पे ऐसी होगी कि इसके आसपास के वातावरण के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या होगी, फिर ये नीचे को सिंक करने लग जाएगी, ये यहाँ से ऊपर जाके यहीं से नीचे नहीं आएगी। ये क्या होगा, अर्थ घूम रही है। ठीक है। अब ये ऊपर जाके नॉर्थ और साउथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और नॉर्थ और साउथ में डिफ्लेक्ट होगी तो एक समय ऐसा आएगा ये इतनी भारी हो जाएगी कि ये नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगी। तो ये सिंक करेगी यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ठीक है। तो इस कारण से ये 30 डिग्री साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक है। तो और ये जो हाई प्रेशर 30 डिग्री में बन रहा है उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन या उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये होता है वायु के नीचे आने के कारण। ठीक है। अब जो एक ये है उपध्रुवीय निम्न दाब। उपध्रुवीय निम्न दाब किसे कहते हैं, अब जब ये हाई प्रेशर था तो हाई प्रेशर से हमेशा हवाएं
बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है। जब जैसे यहाँ पर भी ये हाई प्रेशर बनेगा, ये है लो प्रेशर जोन, ये है हाई, ठीक। अब ये 60 डिग्री में लो कैसे बनेगा? अब जब हाई प्रेशर है तो ये यहाँ से हवाएं ऊपर को जा रही हैं, यहाँ से भी हवा नीचे को जा रही है, और पोलर वाली हवा क्या है, ठंडी हवा, यहाँ से ठंडी हवा भी नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो 60 डिग्री वाला एरिया है, इस जगह में क्या होगा कि ऊपर से भी हवा आ रही है और यहाँ से 30 डिग्री से भी हवा जा रही है। तो जब ये यहाँ टकराएंगी तो यहाँ से हवा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी जब दो अलग अलग हवाएं, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा जा रही है, लेकिन इस जो पोलर से हवा आ रही है उससे कम ठंडी है, ठीक है। जब ये दोनों टकराएंगी तो क्या होगा, जो हवा क्या होगी, अब ऊपर को उड़ जाएगी, ठीक है। ऊपर को उड़ जाएगी तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल लो क्या होता है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में बनेगा विषुवत निम्न दाब, और ये हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। और सब ट्रॉपिकल हाई या उपोष्ण उच्च दाब, ये वायु के नीचे आने के कारण या सिंकिंग विंड के कारण 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में बनेगा, ठीक है। और जो सब पोलर लो प्रेशर जोन बनना था, ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के भी साउथ में बनेगा, ये वायु के टकराने की वजह से बनेगा, ठीक है। और ये पोलर हाई, ये भी टेम्परेचर लो होने के कारण। अब देखो जो इक्वाटोरियल रीजन में जो बन रहा है, ये भी टेम्परेचर के हाई होने से बन रहा है, और जो पोलर वाला था लो प्रेशर होने की वजह से बन रहा था। और जो 30 डिग्री वाला है, ये उपोष्ण उच्च दाब, ये बन रहा है तुम्हारा वायु के नीचे आने से। और जो 60 डिग्री वाला है, ये बन रहा है वायु के टकराने से, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोल ड्रम की, ठीक। डोल ड्रम क्या होता है? अब देखो, ये हाई 30 डिग्री में हाई प्रेशर है, ठीक है। 30 डिग्री में हाई प्रेशर है, 30 डिग्री में यहाँ भी हाई प्रेशर है, तो हवा यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी, ठीक है। अब जब इक्वाटोरियल लो रीजन या विषुवत निम्न दाब कहाँ है, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। अब जब ये हवाएं क्या आएंगी, इक्वेटर की तरफ आएंगी, 0 डिग्री की तरफ आएंगी, तो 10 डिग्री तक तो ये आएंगी। अब जब 5 डिग्री और पास पास आएंगी, 0 डिग्री पहुँचते पहुँचते इतनी गर्म हो जाएंगी कि ये ऊपर को उठ जाएंगी, ठीक है। इस वजह से अर्थ के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या होगा, बिल्कुल शांति रहेगी, एकदम शांत एरिया होगा, जिसे क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डोलड्रम। डोलड्रम भी समझ में आ गया अब, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डोलड्रम 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। विंड क्या होती है, जब आती हैं तो इतनी गर्म हो जाती है कि ये वर्टिकली ऊपर को उड़ जाती हैं, ठीक है, इसलिए शांत एरिया बन जाता है। और जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में विषुवत निम्न दाब या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ये हाई टेम्परेचर के कारण बनती है, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल हाई बनेगा तुम्हारा वायु के नीचे आने से, और सब पोलर लो बनेगा 60 डिग्री में, ये बनेगा वायु के टकराने से। और जो पोलर हाई था, ये 90 डिग्री में लो टेम्परेचर के कारण बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये अर्थ में कितने प्रेशर बेल्ट हैं, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है। कितने हैं टोटल? 7 प्रेशर बेल्ट। एक ये 0 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। एक है तुम्हारा 0 डिग्री वाला, ये लो प्रेशर बन रहा है। और एक ये हाई डिग्री 30 डिग्री में बनेगा, ठीक है। हाई प्रेशर जोन बनेगा 30 डिग्री में, लो प्रेशर बनेगा 60 डिग्री में, और एक हाई बनेगा 90 में, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी। अब इसे याद कैसे करना है, एक बनेगा तुम्हारा 0 डिग्री में, 0 डिग्री में निम्न प्रेशर दाब होगा, याद रखना, निम्न प्रेशर, लो प्रेशर होगा 0 डिग्री में, ठीक है। उससे 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे, ठीक है। और 30 डिग्री में यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, 30 डिग्री में यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। तो पहले लो 0 डिग्री, 30 डिग्री में हाई, 60 डिग्री में फिर लो, फिर पोलर में